are badly hit. So is children's nutrition and health, including timely immunization. Help us protect our most vulnerable children. Let's reimagine our children's future. Join NDTV and UNICEF's special campaign on November 22nd at 7 p.m. only on NDTV. नमस्कार, आप देख रहे हैं रत्नेश टॉक और मैं हूं रत्नेश रंजन। मेरे सभी सामाजिक परिवार के सदस्यों का बहुत बहुत स्वागत है। एनडीटीवी एक धोखाधड़ी, फ्रॉड, ठगी, फर्जीवाड़ा का मंच बन चुका है, लेकिन उसने एक फर्जी नैतिकता का आवरण भी ओढ़ रखा है और यही उसका सुरक्षा कवच है। एनडीटीवी का मालिक प्रणय राय, जिसने चैनल का उद्घाटन राष्ट्रपति भवन से किया था, कई तरह के आरोप लगातार इस पर लगते रहे, चाहे वो मनी लॉन्ड्रिंग हो या टैक्स की चोरी का केस हो या सीबीआई का केस हो या सेबी से धोखाधड़ी हो या छापेमारी जो 2 साल पहले हुई थी। तो फिर लेफ्ट लिबरल, फर्जी बुद्धिजीवी और आंदोलनजीवी द्वारा कहा गया कि यह प्रेस पे हमला है, ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का हनन है, प्रेस का गला दबाया जा रहा है और उसी के चैनल पर खैराती पत्रकार नैतिकता की बड़ी बड़ी बातें करने वाला, नैतिकता का आवरण ओढ़े ठगी, फर्जीवाड़ा, मैक्सेस अवार्डधारी बड़ी बड़ी बातें बड़े ही चालाकी से, बारीकी से शब्दों के साथ खेलता हुआ नजर आता है। अब एनडीटीवी के खिलाफ एक नया केस सबके सामने आया है जो किसी भी तरह से, किसी भी दृष्टि से यह घृणा का स्वरूप ही बनेगा। क्या एनडीटीवी बच्चों के नाम पर ठगी कर रहा था? क्या यूनिसेफ का नाम यूं ही इस्तेमाल कर रहा था? बच्चों के नाम पर, नेत्रहीन बच्चों के नाम पर, लावारिस बच्चों के नाम पर, बच्चों की पढ़ाई के नाम पर फ्रॉड किए गए, फंड इकट्ठा किए गए, एनडीटीवी मुहिम चलाता रहा। देखकर ऐसा लगता है मानो पत्रकारिता के साथ साथ कुछ सामाजिक और नैतिकता का काम भी यह कर रहा है। कभी सेक्सुअल असॉल्ट बच्चों के नाम पर भी लगातार एनडीटीवी ऐड चलाता है कि वो यूनिसेफ के साथ कोलैबोरेशन है, कुछ आपस में संधि है यूनिसेफ और एनडीटीवी के बीच। यूनिसेफ के नाम पर पैसे वसूलता है एनजीओ बनाकर। अब यूनिसेफ ने भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को एक कंप्लेन किया है और वो कंप्लेन क्या किया है? कंप्लेन किया गया है जिसमें एनडीटीवी पर धोखाधड़ी का आरोप है और कहा गया है कि एनडीटीवी ने धोखाधड़ी की है। एनडीटीवी ने निजी लाभ के लिए यूनिसेफ का इस्तेमाल किया है और भारत सरकार के महिला व विकास मंत्रालय का इस्तेमाल करा है, यूनिसेफ के नाम का इस्तेमाल करा है, चाइल्ड एक्ट का उल्लंघन किया है, यूनिसेफ के साथ पार्टनरशिप है, ये झूठ बोला गया, फर्जीवाड़ा फैलाया गया, लोगों के सामने झूठ परोसा गया और बच्चों की आड़ में पैसे की वसूली की गई एनडीटीवी के द्वारा। ये कंप्लेन किया गया है और ये कंप्लेन किया गया है, धाराएं लगाई गई हैं 13A और कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड एक्ट 2005 एक्ट के तहत यह कंप्लेन किया गया है। आइए कुछ खबरें हैं साइट पे, वो मैं आपको दिखाता हूँ और वो लेटर जो यूनिसेफ ने केंद्र सरकार मंत्रालय, जो महिला विकास मंत्रालय है, उसको जारी किया है। आइए उसको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये खबर आपको ऑफ इंडिया पे है, ये डिटेल है इसका। इसका मैं लिंक यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वैसे आप डायरेक्ट भी देख सकते हैं। ये आपका ये लेटर है जो यूनिसेफ ने मंत्रालय को भेजा है
आइए आपको लेटर को थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ आपको। ये देखिए वही लेटर है ये, यदि आप स्पष्ट देख पा रहे हों संभवतः। मैं कोशिश करूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस लेटर को जो लिंक है वो मैं डाल दूँ। सवाल उठता है कि इतना गंभीर आरोप लगने के बावजूद इसका कुछ क्यों नहीं बिगड़ पाता, इस पे कार्रवाई क्यों नहीं हो पाती। अभी हाल में ही सेबी ने 30 करोड़ रुपए का जुर्माना ठोका फर्जीवाड़े की वजह से पति पत्नी दोनों पर, एनडीटीवी के मालिक प्रणय राय और उसकी पत्नी पर। लेकिन जुर्माना न देकर के ये ठग चला गया सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट में कहा कम से कम, सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि कम से कम तुम्हें आधा पैसा तो देने पड़ेंगे, तभी मैं इस मामले की सुनवाई करूंगा। लेकिन ये ठग आधा तो नहीं दिया। सेबी ने कहा कि ये 8 करोड़ रुपए लेके चले आए हैं। फिर प्रणय राय ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि अब वो कंगाल हो चुका है। क्या वाकई में वो कंगाल हो चुका है या कंगाली का दिखावा कर रहा है, जैसा वह आदतन, जैसी उसकी आदतें हैं कि फर्जी खबरें फैलाने की। तो क्या कंगाल दिखाने में भी यह अपने आप को कंगाली दिखाने में भी फर्जीवाड़ी कर रहा है? सवाल ये है कि यह फर्जीवाड़ा का जमात नैतिकता का आवरण ओढ़े हुए है। इस बात को गहराई से समझिए कि नैतिकता का यह स्तर हो सकता है क्या? इंडिया जर्नलिज्म में टीवी का स्क्रीन काला करने वाला यह चैनल अब तक सिर्फ मामला ही दर्ज होता आया है, चाहे वह इनकम टैक्स चोरी का मामला हो, फर्जीवाड़ा का मामला हो, सेबी का मामला हो, या दूरदर्शन से इक्विपमेंट चोरी का मामला हो। आश्चर्य की बात है कि आज ही इस मामले पर रवीश कुमार नाम से ट्विटर पे ट्रेंड किया जाता है। इस षड्यंत्र को भी हमें आपको समझना है कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि इस नाम को ट्रेंड होने की जरूरत पड़ गई, आवश्यकता पड़ गई। सवाल ये है कि आखिर अब तक बचे कैसे रह गए ये फर्जीवाड़ा करने वाले, जो फर्जीवाड़ा खुलेआम सबों के सामने कानून की धज्जियां उड़ाते हुए कर रहे थे। क्या सरकार जानबूझकर इन लेफ्ट लिबरल को अवसर देती है? क्या मोदी सरकार इनकी गालियां सुनकर फायदे उठाती है और फायदे होते हैं इसको, लेकिन नुकसान तो ओवरऑल देश का होता है, देश की छवि का होता है। क्या ऐसे लोगों के फर्जीवाड़ा करते रहें और उस फर्जीवाड़े के नैतिकता की बात करने से एक आम आदमी को गुस्सा क्या नहीं आता है? क्या गुस्सा नहीं आना चाहिए? क्या कानून को, संविधान को आंख बंद करके रह जाना चाहिए? जो इतनी बड़ी बड़ी नैतिकता की बातें करता हो वो खुद ही ठगी और फर्जीवाड़े में लगा हुआ है। करप्शन का केस हो या इनकम टैक्स का मामला हो, माना थोड़ी देर के लिए यह कि ये एक अलग मैटर है, अलग इशू है, लेकिन पत्रकारिता का जो धंधा है, जो पेशा है, ये साख का पेशा है, विश्वसनीयता का पेशा है। लेकिन पत्रकारिता के नाम पर फर्जीवाड़ा करता है। कोविड के माहौल में, कोरोना के माहौल में बच्चों के लिए, बच्चों के नाम पर यूनिसेफ का लोगो लगा करके फर्जी तरीके से पैसे वसूल करता रहा, जो कि इस वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको दिखाया। इस तरह की नैतिकता में भी फर्जीवाड़ा। क्या लेफ्ट लिबरल की जो जमात है वो किस तरह से अपना इकोसिस्टम बना करके रखे हैं कि आप उनके गलत काम में भी आप हाँ कहने में मजबूर हैं। क्या यही मामला यदि अर्नब गोस्वामी के साथ होता तो अब न जाने ये लेफ्ट लिबरल गैंग क्या से क्या दुर्गति कर गए होते। जबकि आप सभी को याद होगा कि किस तरह से अर्नब को घर से घसीटते हुए पुलिस सुबह सुबह अर्नब के घर से ही गैर कानूनी तरीके से गिरफ्तार करती है। कुल मिलाकर यह एक बड़ा इशू है कि यूनिसेफ का नाम दिखाकर पैसे की वसूली बच्चों की मदद की आड़ में किया जाता रहा है। अब सवाल ये है, अब देखना ये है कि क्या केंद्र की महिला
व बाल विकास मंत्रालय कोई एक्शन लेगी या मूक दर्शक बनी रहेगी। तो ये था विश्लेषण। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। कोई मेरे देखने वाले नए हैं तो मुझे उनसे कहना है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नमस्कार, जय हिंद।